की तरह अज्ञान है क्यों अनमना। शुभ शांत योगी के लिए विक्षेप ना एकाग्रता। सुख दुख बोधना मूढ़ता है और ना ही व्यग्रता। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में। इस आत्म तत्व की दिव्य वार्ता में हम हैं अब 18वें प्रकरण में। 10 श्लोक पढ़ चुके हैं। जीवन मुक्ति का अध्याय है ये, जो बताता है कि कौन है जीवन मुक्त। क्या जीवन से मुक्ति जीवन रहते हुए हो सकती है या मृत्यु ही है एकमात्र उसका आधार। लेकिन आत्म तत्व की गंगा जो बह रही है उसने तो न कभी किसी को बंधा हुआ बताया और ना ही कभी किसी को मुक्त जाना। जगत को तो उसने कुछ माना ही नहीं, केवल कल्पना मात्र। तो जब जगत ही नहीं, जगत केवल कल्पना है, तो मुक्ति किससे चाहिए और बांधा किसने है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर अपने ही भीतर से पा लिए तो समझो हो गए जीवन मुक्त। तो क्या प्रवृत्ति है उसकी, कैसा है वो मुक्त योगी? तो उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल शांत है। उस योगी के मन में ना विक्षेप है, ना एकाग्रता। ना वो ध्यान लगाता है, ना वो अपना मन मटकाता है। ना व्यग्र है, ना सुख दुख के बोध से विचलित। ना मूढ़ है, ना ज्ञानी। केवल और केवल शांत है वो योगी। 10 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। अब शुरू करते हैं इससे आगे की यात्रा। स्वराज्ये भैक्षवृत्तौ च लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषो अस्ति योगिनः। निर्विकल्पी आत्मयोगी ना राग ना अपनत्व है। लाभ हानि राज्य भिक्षा वृत्ति वन में समत्व है। जो योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित है, सब संकल्प विकल्पों से परे, उसके लिए अपने राज्य में सुख वैभव के बीच या फिर भिक्षा मांगने की स्थिति में आने पर, लाभ में हानि में, भीड़ में या फिर सूने जंगल में कोई अंतर नहीं रहता। हर स्थिति में सम है वो। द डोमिनियन ऑफ हेवन और बेगरी, gain or loss, life among men or in the forest, these make no difference to a yogi whose nature it is to be free from distinctions. तो कहते हैं अष्टावक्र जी कि अपने राज्य में भिक्षावृत्ति करने पर, लाभ में हानि में, लोगों के बीच में, जंगल में, ऐसे योगियों का जिनके सभी विकल्प समाप्त हो गए हैं, उनका कुछ भी विशेष नहीं होता। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। वो सम्राट होता है जब भिक्षा मांग रहा होता है, और जब सम्राट होता है तो वो खाली होता है भीतर से। इसीलिए भिक्षा की स्थिति हो या राज सिंहासन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए दोनों एक से हैं। यही बात लाभ हानि में भी लागू होती है। जब भीतर कोई विकल्प नहीं तो लोगों के बीच रहने में या फिर एकांत जंगल में क्या फर्क पड़ता है?
ये सारे परिवेश तो उस पर प्रभावी होते हैं जिसके भीतर तरंगित होने को कुछ हो रहा हो। महावीर की जीवनी पढ़ी होगी, कभी आपने सुना होगा उनके बारे में। जीवन में ऐसी साधना की कि घर में वन हो गया। परिवारों ने कहा, हम पहले तुम्हें रोकते थे, अब हम तुम्हें रोकते नहीं, जहाँ भी जाना चाहते हो जाओ। तो घर वन हो गया। कई को आपने देखा होगा घर बार छोड़कर जाते हैं जंगलों में साधना करने, वहाँ जाकर वन में भी जन का निर्माण कर लेते हैं। अब भीतर जो है प्रकट हुए बिना नहीं रहता, लेकिन सारा भीतर जो है वो रीत चुका है। जब खाली हो चुका है तो क्या फर्क पड़ता है, फिर जन हो या फिर वन हो। लेकिन अगर भीतर भरा पड़ा है, आपके अंदर अभी बहुत तरंगें उठ रही हैं, तो वन में भी वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। वन में भी आपके भीतर का वो जो जन है वो उठ खड़ा होगा। जो लोग घर छोड़कर आश्रमों में जाते हैं वे वहाँ भी घर बना लेते हैं। जिस योगी की स्थिति निर्विकल्प भाव की हो गई हो, उसे द्वंद्वों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है सहज भाव से उनसे गुजरता रहता है। यदि लगता है कि कुछ प्रतिक्रिया हुई है तो उसे ऐसे समझो जैसे पानी में कोई रेखा खींच दी गई हो। एक क्षण में सब बिल्कुल सामान्य संतुलित हो जाता है। क्वा धर्मः क्वा च वा कामः क्वा चार्थः क्वा विवेकता इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तस्य योगिनः। कहाँ धर्म काम विवेक अर्थ हैं मुक्त योगी के लिए। कर्म और अकर्म के द्वंद्व से मुक्त हैं जिनके ये कर लिया और ये कार्य शेष है, इन सब द्वंद्वों से जो मुक्त है उसके लिए धर्म कहाँ, कर्म कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक कहाँ। There is no religion, wealth, sensuality or discrimination for a yogi free from the pairs of opposites, such as I have done this, I have not done that, I have to go there, I don't have to go there. जीवन मुक्त योगी का ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। अब जैसे भी जीवन बीत जाए बस वैसे ही उसकी स्थिति है, सहज। There is nothing needing to be done or any attachment in his heart for the yogi liberated while still alive. Things are just for a lifetime. ये किया, ये नहीं किया, इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त योगी के लिए धर्म कहाँ, अर्थ कहाँ, काम कहाँ, विवेकशीलता कहाँ, ये सब कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये सूत्र, क्योंकि इसमें एक बार फिर तीनों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ और काम को महर्षि ने नकार दिया है। काम और अर्थ का नकारना तो समझ में आता है, लेकिन धर्म को भी नकार देने की बात जल्दी समझ में नहीं आती। और फिर उसे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी जो धर्म को ही जीवन मानता हो। धर्म के पीछे विवेक बुद्धि कार्य करती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी बात का सूक्ष्म विचार तो है धर्म ग्रंथों में। लेकिन जब धर्म को ही नकार दिया तो धर्मशास्त्र से कुछ आगे की बात हो गई। योगी तो सभी द्वंद्वों से परे हो गया। एक नास्तिक द्वारा धर्म के बारे में कुछ कहने में और योगी के इन वचनों में स्तर का इतना ही अंतर है कि जमीन और आसमान का मानो। पहला धर्म से बच रहा है, नास्तिक बच रहा है जीवन के प्रश्नों से। यक्ष प्रश्नों का जवाब दिए बिना वह सरोवर का पानी पीना चाहता है। उसका लक्ष्य सामने खड़ी पिपासा की तृप्ति मात्र करना है, जबकि दूसरी स्थिति उससे पार जाने की है। उसमें महत्वपूर्ण है प्रश्नों को सुनना और उनका उत्तर
देना। प्यास उसे भी लगी है, लेकिन उसमें उतावलापन नहीं है तृप्ति को लेकर। इसीलिए एक तो जल पीने की कोशिश भर करता है और मर जाता है, जबकि दूसरा दूसरों को भी जीवित कर लेता है। तो एक अभी इस पार है और दूसरा पार कर गया है। तो महर्षि के धर्म विरोधी दिखने वाले वाक्य को विशेष रूप से देखना इसीलिए विचारणीय है। कृत्यं किमपि नाएव न कापि हृदि रंजना यथा जीवनं नेवेह जीवन्मुक्तस्य योगिनः। कर्तव्य कर्म निशेष जीवन मुक्त जो योगी महा निस्पृह वियोगी राग बिन निस्वार्थ कृत करता यहाँ। जीवन मुक्त योगी का ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। अब जैसे भी जीवन बीत जाए बस वैसे ही उसकी स्थिति है, सहज। There is nothing needing to be done or any attachment in his heart for the yogi liberated while still alive. Things are just for a lifetime. जीवन मुक्त महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता। उसके मन में किसी भी वस्तु के लिए किसी भी प्रकार का अनुराग नहीं होता, सुख की वृत्ति नहीं होती। जीवन जैसा भी मिलता है वह उसे उसी रूप में स्वीकार करता है। यही अर्थ है सहज होने का। जो नहीं हुआ उसके बारे में योगी के मन में किसी प्रकार का राग नहीं होता। करने के बाद उसकी सार्थकता या निरर्थकता की बात तो हमारी समझ में आ जाती है, लेकिन जो नहीं किया गया है उसमें व्यक्ति की एक अजीब सी आसक्ति होती है। योगी के लिए जो किया गया और जो ना किया गया उन दोनों में ही कोई अंतर नहीं रहता। ऐसा योगी ही जीवन मुक्त कहलाता है। महर्षि यथा जीवनमेव इस वाक्य से जीवन मुक्त की महत्वपूर्ण आंतरिक स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। कहते हैं जैसा जीवन है उसे उसी तरह से वो स्वीकार कर लेता है। कोई पूर्व धारणा नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं। ये नहीं है कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। अब जो जैसा है वैसा ही है, वैसा ही स्वीकार है। तो जीवन मुक्त के लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं है जिससे वह बचना चाहे, जिसके बारे में वो ये कहे कि ये ठीक नहीं है। उसके लिए सब अनुकूल है। जीवन मुक्ति का अर्थ इस मायने में है पूर्ण और समग्र सकारात्मक जीवन। भक्ति का चरमोत्कर्ष भी तो इसी में है कि जो दिया प्रभु तेरी मर्जी। बस इसी ईश्वर के साथ जो राजीपन है उसी को योग कहते हैं। क्वा मोहः क्वा च वा विश्वम क्वा तद्ध्यानम क्वा मुक्तता सर्वसंकल्प सीमायां विश्रान्तस्य महात्मनः। विश्रांत योगी के लिए कत मोह कत संसार है, संकल्प मुक्ति ध्यान सब निशेष जग निस्सार है। जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है उसके लिए मोह कहाँ, संसार कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ। There is no delusion, world meditation on that or liberation for the pacified great soul. All these things are just the realm of imagination. समस्त संकल्पों से परे रहकर विश्राम पाने वाले तत्वज्ञानी के लिए कहाँ मोह,
कहाँ संसार, कहाँ उसका ध्यान और कहाँ उससे मुक्ति। अब पिछले सूत्र में योगी की बात की है महर्षि ने, बताया कि जीवन मुक्त कैसा होता है। अब यहाँ पे वो महात्मा की विशेषताएं बता रहे हैं। महात्मा का व्युत्पत्ति परक अर्थ है महान है आत्मा जिसकी, वसुधैव कुटुंबकम, समूची पृथ्वी जिसका कुटुंब है। भगवान ने गीता में कहा है ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सबकी आत्मा में अपनी आत्मा को देखे। सब में अपनी आत्मा को देखना ही आत्मा की महानता है। तो महर्षि इस सूत्र में महात्मा की विशेषता बताते हैं। विश्रांत होता है वो, उसके सभी संकल्प समाप्त हो जाते हैं। पिछले सूत्रों में भी महर्षि ने विकल्पों की चर्चा की है। संकल्प भी तो उलझाते हैं, इसीलिए महर्षि ने संकल्पों की विश्रांति की चर्चा यहाँ पे की है, संकल्पों को शांत करने की। तो महात्मा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ संकल्प भी समाप्त हो जाता है किसी भी प्रकार का। महात्मा के लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। क्वा मोह, महर्षि के इस वाक्य में ममता का भाव छिपा है। तेरा मेरापन ममता, किसके लिए मोह, किससे मोह। जब महात्मा हो गए तो दो कहाँ बचे, या तो तू बचा या सिर्फ मैं। दोनों ही स्थितियों में ममता का प्रश्न नहीं उठता। मेरा या तेरा बचता तो बात कुछ और थी, लेकिन तेरा मेरा नहीं, तू या मैं बचे। मोह अर्थात कैसी मूर्छा। जब जान लिया कि संसार क्या है, कैसा है, तो आंखें खुल गईं, होश आ गया। विश्व का अर्थ संसार के उस रूप से है जिसे सच माना हुआ था। मूर्छा के टूटने पर, होश आने पर, जाग जाने पर स्वप्न के दृश्य दृष्टा दोनों का कैसा अस्तित्व। महात्मा के लिए विश्व बदल जाता है, वैसा नहीं रह जाता उसका संसार जैसा हमारा है। जब सारी बात सुलझ गई तो उसे सुलझाने के सारे साधन, उसकी सारी तैयारियां भी सहज रूप में निरस्त हो गई। जिसकी तलाश थी उसे जब भीतर ही पा लिया, तो जिसके संबोधन के लिए तरह तरह के विशेषण दिए थे वे भी अपना अर्थ खो बैठे। जब मुक्त स्वभाव हो गए तो मुक्ति शब्द निरर्थक हो गया। येन विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति करोतु वै, निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। जगत दृष्टा ही कहेगा कि जगत निस्सार है, आत्मदृष्टा देख कर भी देखता बस सार है। जिसने इस संसार को वास्तव में देखा हो वह कहे कि यह नहीं है, नहीं है। जो कामना रहित है वो तो इसको देखते हुए भी नहीं देखता। He by whom all this is seen may well make out he doesn't exist. But what is the desireless one to do? Even in seeing, he does not see. आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ चरपट पंजरी स्तोत्र, उसके एक श्लोक का एक पद है, पश्यन्नपि न च पश्यति लोकः, यानी संसार को देखते हुए भी नहीं देखता है। कुछ इसी तरह की बात महर्षि अष्टावक्र ने इस सूत्र में कही है कि पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है। दोनों के संदर्भों में अंतर है लेकिन बात एक सी है। शंकराचार्य ने यह वाक्य उन्हें संबोधित करते हुए कहा है जो इस संसार की क्षणिकता को देखते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते। वो मानते हैं कि यह शाश्वत है, कभी कहीं जाने वाला नहीं। महर्षि ने इसी बात को उसके संदर्भ में कहा है कि जिसकी सारी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो पहला इसके प्रति उपेक्षा बरत रहा है, असलियत को नकार रहा है,
इसलिए दिखते हुए को अनदेखा कर रहा है, जबकि वासना रहित मुक्त पुरुष संसार के स्वरूप को जानता है और जानते समझते हुए उसकी वास्तविकता की गहराई में प्रवेश कर रहा है। जगत दोनों को दिख रहा है, उसे भी जगत दिख रहा है, लेकिन एक जानता है कि यह स्वप्न है और एक कहता है कि यह शाश्वत है। इसीलिए इसकी ओर गौर करना चाहिए। देखते हुए भी नहीं देखता। जब विश्व नहीं, संसार है ही नहीं, उसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, दोनों ही बातें व्यर्थ बेमतलब की हो गई। तो यहाँ पे शिष्य ने कुछ प्रश्न भी उठाए हैं समय समय पर। तो जैसे एक प्रश्न है कि जब जीवन मुक्त कोई क्रिया नहीं करेगा तो उसके शरीर का निर्वाह कैसे होगा। तो महर्षि का उत्तर यही है कि जीवन मुक्त पुरुष की कोई क्रिया अपने संकल्प से नहीं होती है और न कुछ उसको करने योग्य कर्म बाकी रहा है। अब उसका जब किसी पदार्थ में राग नहीं, तो जब राग नहीं तो कर्म नहीं, और राग द्वेष का हेतु जो अविद्या है वो तो उसकी पहले से ही नष्ट हो गई है। तो उसके शरीर की जो यात्रा है ये तो प्रारब्ध के अनुसार होती है। तो केवल सहज होकर वो अपने उन्हीं कर्मों को करता रहता है बिना लिप्त हुए उनमें। किसी पदार्थ से मोह नहीं। जगत है लेकिन उसकी दृष्टि में नहीं। उसे न ध्यान करना है न मुक्ति, न उसे ध्यान की इच्छा है न मुक्ति की। कोई स्फुरण नहीं, कोई तरंगे उसके भीतर उछाल नहीं ले रही। बस यही है उस योगी की स्थिति जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, शांत चित्त। तो यहाँ इसके साथ ही हमने 18वें प्रकरण से पढ़ लिए हैं 15 श्लोक। तो अगली बार लौटूंगी अगले 5 श्लोक लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस दिव्य वार्ता में मेरे साथ अंत तक। हरिओम तत्सत। जय भारत।